तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो आप सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग अपना जो हम लोगों ने आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। आज हमारी थ्योरी क्लास नहीं होगी। हम लोगों ने जो पार्लियामेंट पढ़ा था, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, उनसे जुड़े प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? देखिए बच्चों, आप सभी लोगों के लिए पारामेडिकल 2024 के लिए हमारे टीम के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, निश्चय बैच, जो हाल ही फिलहाल में 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। अभी तक अभी इसकी क्लासेस चल रही है दोस्तों। तो आप सभी के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, ये सब इस बैच में अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप सभी को हर एक टीचर अपने बेस्ट कंटेंट के साथ अलग अलग सब्जेक्ट में, अपने अपने सब्जेक्ट में सभी लोग आपको तैयारी कराएंगे 2024 की। और इस बैच का नाम है निश्चय बैच और ये आपको हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? या फिर आपको जो नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, जो हम पढ़ चुके हैं, संसद, जिसमें हमने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, उनसे जुड़े प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? सभी को वॉइस पहुंच रही है दोस्तों? सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये क्या कहता क्या है, पढ़ें पहले प्रश्न को। सभी को प्रश्न दिखाई दे रहा है? तो सभी ये प्रश्न पढ़े। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस इंग्लिश में बोल दिया। भारतीय संसद यानी हमारी संसद जो भारत की है, उसमें अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यानी विकल्प आपके सामने है। राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है सीनेट, या फिर हाउस ऑफ लाइन्स। हाउस ऑफ लाइन्स। चलिए बताइए, इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा? अपर हाउस का मतलब हो जाएगा दोस्तों अपर हाउस का मतलब इसमें हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इंग्लिश में लिख दिया अपर हाउस। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता करें कि उच्च सदन हमारे यहाँ कौन होता है। उच्च सदन हमारे यहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा हमारे संसद का एक सदन है, जिसमें, या फिर एक संसद का अंग भी है और एक सदन भी है, और इसे हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और भी इसके नाम है, जैसे स्थायी सदन, इसको स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। पढ़े लिखों का सदन, पढ़े लिखे लोग ही इसमें आते हैं, क्योंकि यह कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभा से। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। हम और आप उसमें वोट नहीं डालते। दूसरा प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न देखिए सभी लोग। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, अब क्यों कहते हैं राज्यसभा को स्थायी सदन? सभी लोग इसके विकल्पों को पढ़े। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, यानी जिनके सभी सदस्य हैं, यानी अपने जब तक इनके जीवित है तब तक इसके सदस्य होंगे, या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कुछ सदस्यों को 2 वर्षों के बाद हटाया जाता है। या फिर बी और दोनों ही, यानी बी ऑप्शन भी और ये दोनों ऑप्शन भी। क्या ये ऑप्शन विकल्पों में से बताइए, इसमें से कौन सा सही है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों, इसलिए कहते हैं। चलिए फटाफट बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। जिसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे लोकसभा में भंग हो सकता है, ये नहीं हो सकता।
इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी अब अभी राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या क्या है? 250 है, 275 है, 300 है या 500 है? चलिए आप सभी लोग बताएं कि राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है दोस्तों। आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे, क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 250 मेंबर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 250 मेंबर्स जो है इस क्या है, इस सभा के मैक्सिमम सदस्य बन सकते हैं। कौन से? अपर हाउस के। चलिए 250 मेंबर। चलिए बात करते हैं और इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यों के विधानसभा के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और किसके द्वारा होता है? राज्यों के विधानसभा के द्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी अभी बात करें वर्तमान में, यानी प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 238 है, 245 है, 250 है या 252 है? आप सभी लोग बताएं वर्तमान में, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 245, यानी 245। कितने? 245, जिसमें से 233, जिसमें से 233 जो है वो किसके द्वारा चुने गए हैं? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के द्वारा। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। बाकी के बचे क्या? 12। और ये जो 12 है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। क्या किए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन। क्या किया गया दोस्तों? इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया, इसलिए टोटल मिलाकर क्या हो जाते हैं? 245 होते कि ना होते? चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का 5वां सवाल। बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें सवाल की ओर। दोस्तों आज का 5वां सवाल है, 5वां सवाल पढ़े, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है, किसके आधार पर होता है? आप सभी को पता होगा, जनसंख्या के आधार पर। तो बताएं राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज्यादा है? यूपी की क्या है? यूपी की है, एमपी है, बिहार की है, कि सॉरी यूपी नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये उत्तर प्रदेश। फटाफट बताएं इन सभी में से सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या किसके पास है? चलिए फटाफट आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। चलिए दोस्तों बताएं फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोग याद करें, यूपी। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें भी किसके पास है? यूपी के पास है। और ये जो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन सभी के पास 16 सीटें हैं। सॉरी 16 बोल रहे हैं, 11 राज्यसभा सीटें दोनों के पास। और हम लोग अपने बिहार की बात करें तो हमारे बिहार के पास 16 राज्यसभा सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत होता है? तो आप सभी लोग याद करिए, चौथी अनुसूची। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत होता है? तो चौथी। अब आप लोग से एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, आप सभी लोग बताएं उत्तर प्रदेश में कितनी है? बाकी तो मैंने बताया, एक आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आपकी कुल 31 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 31। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। बड़े दोस्तों, आज अगला प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी हमने देखा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 16 सीटें। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था। थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे बिहार में कितनी है? तो 16 दिखा। चलिए बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखें। सातवां प्रश्न सभी लोग पढ़े। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं, सॉरी, निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी सवाल ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का अगर चुनाव हो रहा है तो उनकी आयु किससे कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 20-30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, या 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक आयु सीमा न्यूनतम रखी गई है राज्यसभा के मेंबर बनने की। तो फटाफट आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मुझे न्यूनतम आयु सीमा क्या रखनी चाहिए? चलिए दोस्तों आप सभी लोग बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 वर्ष क्या होनी चाहिए? आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? सॉरी 30। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30। तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आठवां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी मुझे राज्यसभा, अगर मैं राज्यसभा का सदस्य चुना गया तो मैं किसी न किसी कितने समय के लिए कार्य करूंगा? तो कितने समय के लिए करूंगा? 3 सालों के लिए करूंगा, 4 सालों के लिए करूंगा, 5 सालों के लिए करूंगा, या फिर 6 सालों के लिए करूंगा? आप सभी लोग फटाफट इस कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों फटाफट बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मात्र 6 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 6 वर्षों का इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास, किससे प्राप्त है? यानी राज्यसभा को अगर भंग करना है तो भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, उच्च न्यायालय को है, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी को भी नहीं है?
बताइए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, या फिर इनमें से किसी के नहीं पास? आप सभी पर ये प्रश्न को मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग इस प्रश्न का विकल्प अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा सही है, कि राज्यसभा को भंग कर सकता है तो आखिर कौन कर सकता है और इसका अधिकार किसके पास है। चलिए, तो 9वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और ये राष्ट्रपति आपका सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन। और इसे भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी राज्यसभा को कभी कोई भंग नहीं कर सकता, ये एक अस्थाई सदन है, वो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा कि राज्यसभा में दो मेंबर अध्यक्ष होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। तो बताइए सभापति राज्यसभा का कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही होता है क्या राज्यसभा का सभापति? दूसरा उपराष्ट्रपति जी होते हैं, तीसरा प्रधानमंत्री जी होते हैं, या चौथा राष्ट्रपति जी होते हैं? आप सभी लोगों के पास इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा, कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं हमारे? ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बताएं क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति? एकदम नहीं, ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपना पद संभाल रहे हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपसभापति संभालेंगे, और उपसभापति उन्हीं राज्यसभा के सदस्यों में से एक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न ये है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी जो किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का मेंबर नहीं होता। मान के चलिए हमारे यहाँ बहुत सदन है, 3-4 सदन, उन सदनों में उस जो अध्यक्ष है वो उस सदन का मेंबर ही नहीं है। तो ये किस सदन में होता है? लोकसभा में हमें देखने को मिलता है, राज्यसभा में देखने को मिलता है, विधानसभा में देखने को मिलता है, कि विधान परिषद में देखने को मिलता है? आप सभी के पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा, तो आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें और बताएं कि कौन सा ऐसा सदन है जिसमें उसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत आजाद हुआ तो राज्यसभा के पहले सभापति के रूप में किसे देखा गया? बलीराम भगत। दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या बीडी जती। बताइए
इन चारों विकल्पों में से आपका सही विकल्प कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? कहेंगे सर ये तो आप बताए ही नहीं, बड़ा कंफ्यूज कर दिए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस विकल्प में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए ये क्या बने? क्या बने? राज्यसभा के अध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष होते कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो सीधा सीधा था कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, राज्यसभा है एक अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, या वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है? तो बताइए राज्यसभा क्या है? आप सभी को पता होगा राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न ये कहता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? सबसे पहले राज्यसभा कब बनी? 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952? राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राज्यसभा का पहली बार गठन वो आपका 3 अप्रैल 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 92 नहीं, 52। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? वो था कि गठन कब हुआ, अब बैठक कब हुई? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952? चलिए इन विकल्पों में से एक विकल्प सही है जो आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। चलिए 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं सभी लोग। 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी और गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यों की जनता सीधे सीधे निर्वाचित करती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तभी इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे सीधे निर्वाचित करती है? अब तो फंस गए। क्या हो जाएगा? 510, 520, 525 या 530? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी लोग हमसे सुने। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ मैक्सिमम सीटें जो भी लोकसभा की है, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अगला प्रश्न आने वाला है। मैक्सिमम सीटें जो भी लोकसभा की हैं जो भी है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिला है? तो उसमें से राज्यों को 530 हिस्सा मिला है। 530 सीटें जो है वो राज्यों को मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि कुल कितनी है, इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ राज्यों की जनता, यानी हमारे यहाँ राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो केंद्र शासित प्रदेश की सीटें अलग है। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 राज्यों के हमारे यहाँ जो 28 राज्य है वो 530 लोकसभा सदस्यों को चुनती है, लोकसभा सांसद। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? यानी जब भारत में पहली बार
जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली बार आम चुनाव कब हुआ? 1947, 48, 52 या 56? सभी लोग बताएं पहली बार चुनाव कब हुआ था। तो ये तो सरल सा सवाल है, पहले भी करवाया गया है 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी प्रश्न यह है कि अगर मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मेरी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए कि 35 वर्ष होनी चाहिए? आप सभी लोग बताएं क्या होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो याद रखें इनकी आयु आपकी होनी चाहिए कुल 21 वर्ष। क्या ये सही है? ये गलत है और इसका सही प्रश्न है 25 वर्ष। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी सवाल यह है कि कौन सा ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उसके पास है लोकसभा की? बिहार के पास, मध्य प्रदेश के पास, पश्चिम बंगाल के पास या उत्तर प्रदेश के पास? सभी लोग बताएं सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किन के पास है? आप सभी को पता होगा यह जनसंख्या पर होती है। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा है वहां लोकसभा सीटें और चाहे वो राज्यसभा सीटें सबसे अधिक होगी। तो आप सभी को पता होगा सबसे ज्यादा ज्यादा जनसंख्या किसके पास? यूपी के पास। तो सबसे ज्यादा सीटें भी किसके पास? यूपी के पास। जैसे सबसे ज्यादा सीटें वो है 80 कुल लोकसभा सीटें जो कि यूपी के पास है। बात करें मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें हैं लोकसभा की सीटें। और बिहार के पास आपको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आगे का प्रश्न हो सकता है बिहार की लोकसभा सीटें हो। ठीक, इसलिए मैं ये प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर 20वें नंबर प्रश्न की ओर। एक बार इसको देख ले आप सभी लोग, सीटें याद कर ले। एमपी की 29 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 42 है, यूपी की 80 है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, बिहार में देखो आ ही गया, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52 या 54? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या, बाबू अभी थोड़ा देर पहले भी ये प्रश्न आ चुका था लेकिन ये प्रश्न में नहीं, इस विकल्प में नहीं बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसकी सीटें जो है वो 40 है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है वो दोस्तों? 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल? तीन, चार, 5 या 6 क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या 6 साल हो जाएगा क्या?
जैसे राज्यसभा का 6 साल था तो इसका भी 6 साल नहीं, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 5 साल। इसका क्या हो जाएगा, 5 साल। 5 साल लोकसभा सदस्यों की क्या होती है, कार्यकाल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है दोस्तों, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है। यानी जब देश में आपातकाल लगता है तो कितने समय के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर दें। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात के तहत लोकसभा के कार्यकाल को बल्कि 6 महीने नहीं बल्कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अगर मान के चलिए 1 साल, अभी मैंने आपातकाल लगाया, आज मैंने आपातकाल लगाया और कुछ दिनों में क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात खत्म। अब ये तभी बढ़ाया जाएगा जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, तब। आपातकाल नहीं लगा है तब ये कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 से अधिक किस व्यवस्था में बढ़ जाता है, तो जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। मैं डायरेक्ट मार दूंगा, जब देश में क्या लागू हो, राष्ट्रीय आपात। जब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगा है कोई भी लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, आप सभी लोग बताएं। 1 साल में लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है कि 4 बार होता है। 1 साल में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, फटाफट बताएं सभी लोग। चलिए फटाफट सभी लोग बताएं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा में 1 साल में 3 बार बैठक होती है। कितनी बार बैठक होती है, 1 साल में लोकसभा में 3 बार बैठक होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन करता है या कौन कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है कि मंत्री परिषद कर सकता है। फटाफट बताइए कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। 1 सदन है, 2 सदन है, 3 सदन है, 4 सदन है, कितने सदन है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की संसद में मात्र 2 सदन है। कितने सदन है, 2। कितने, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, संसद का स्थायी सदन। संसद का स्थायी सदन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है दोस्तों, राज्यसभा है। ऐसा प्रश्न पहले भी किया। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं। तो बताओ भारतीय संसद के कुल कितने अंग होते हैं दोस्तों, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। एक एल के लोकसभा, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों क्या है, इसके अंग है। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किसमें कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोकसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 543, 545, 547 या 550। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ लोकसभा में अधिक से अधिकतम संख्या वो 550 हो सकती है। पहले यह संख्या 552 थी, लेकिन यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए हमारे यहाँ 550 ही है। बात करते हैं, तो दोस्तों ये है आज का आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न क्या है दोस्तों, कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है, यानी अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ लोकसभा के मेंबर्स की संख्या क्या है। 547 है, 552 है, 550 है कि 543 है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बात करें तो 543 क्या है, लोकसभा सांसद है, जिसमें से अभी हमारे यहाँ जो एंग्लो इंडियन है उसकी खत्म हो गया, इसीलिए हम उसको ऐड नहीं कर रहे। वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा सांसदों की संख्या 543 है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न, और यहीं पर आपकी आज की क्लास फिनिश होती है। अब तक हम लोगों ने जो पार्लियामेंट में पढ़ा थ्योरी और उसके साथ साथ जो इसके विकल्प इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ लिया था, आज हमने इसके प्रश्नों को सॉल्व भी कर लिया। तो आप सभी को अगर हमारी ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को फटाफट इसको शेयर कर दें, और हमारे इस वीडियो हमारे इस आज के सेशन को बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जब फटाफट आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताएं, और आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें। तो आज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे आपकी एक अलग थ्योरी के साथ, और फिर हम उसके विकल्पों को यानी कि उससे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपके इसी आज आखिरी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अब फिर हम मिलेंगे आप सभी से फिर अंतिम बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जाने से पहले आप सभी को कुछ जानकारी दे दी जाए। तो हमारी जानकारी ये है कि आप सभी के लिए हमारे पूरी टीम के द्वारा पैरामेडिकल 2024 की तैयारी के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी क्लासेस अभी चल रही है। कुछ ही दिन पहले ये क्लासेस शुरू हुई है, जिसका नाम है निश्चय बैच। इसमें आपको लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स के साथ साथ पीडीएफ, मॉडल पेपर, साथ ही साथ हर वीक में आपको टेस्ट, फिर आप जब पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे आप एग्जाम में पेपर देंगे उस अनुसार आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें सभी लोग आपको अपने अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन हमारे जो सर हैं वो सब आप सभी को उसमें गाइड करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सही तरीके से आप सभी को हमारे यहाँ इस बैच में पढ़ाया जाएगा। तो हमारे द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, फिर ये लंबे समय तक जाएगा, फिर इसके जो है एडमिशन है वो बंद भी होने वाले हैं। तो फटाफट लिमिटेड सीटें हैं, आप सभी लोग फटाफट चाहे तो हमारे इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आपको हमारी टीम के द्वारा आपके लिए प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका नाम है टोटल लर्निंग ऐप। या तो आप वहां से जाके हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं, या पर आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के साथ हम विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे, और आप सभी को शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।